हेलो एवरीवन, आज हम लोग शुरू करने वाले 10th क्लास का ज्योमेट्री का प्रॉब्लम सेट 3। अभी देखो, ये जो प्रॉब्लम सेट है चैप्टर नंबर 3 का है, जिसका नाम है सर्कल। और एक बात याद रखना, इस जो चैप्टर है इसमें क्वेश्चन कम कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, इसके लिए इसको पढ़ना बहुत अच्छा है क्योंकि और इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। तो इसमें पहला देखो, जो क्वेश्चन है एमसीक्यू है। तो पहले इसमें टोटल 10 एमसीक्यू है, वो एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। तो पहला एमसीक्यू में देखो क्या है, टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5.5 सेंटीमीटर एंड 3.3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली टच ईच अदर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। देखो पहले तो ये जान लो, जो सर्कल होते हैं दो तरह से टच करते हैं एक दूसरे को। पहला तो एक्सटर्नली और दूसरा इंटरनली, लेकिन इसमें किसी भी तरह का मेंशन नहीं हुआ कि एक्सटर्नली टच करे या फिर इंटरनली टच करे, यानी कि हमें दोनों तरफ से चेक करना होगा, फिर तब हमें उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस पता चलेगा। तो पहले क्या करता हूँ, मैं एक्सटर्नली बनाता हूँ। ये हो गया एक्सटर्नली सर्कल। अब देखो ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं यानी बाहर से टच कर रहे हैं, तो इसका ये रेडियस हो गया और इसका ये रेडियस हो गया। ये कितना है 5.5, ये कितना है 3.3। अब देखो, अगर किसी जब भी दो सर्कल एक दूसरे को क्या करे, एक्सटर्नली टच करे, तो उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, सम ऑफ देयर रेडियस। तो इनका रेडियस का सम करो, कितना हो जाएगा 5.5 और 3.3 कितना हो जाएगा, ये 8 होगा और ये भी 8 होगा। तो यानी क्या हो जाएगा 8.8। ये तो हो गया एक्सटर्नली। अब इंटरनली चेक करते हैं हम लोग। अब देखो ये इंटरनली टच कर रहा है, तो ये मान लो बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, ये कितना है 8.8 है, और ये छोटा वाला सर्कल का रेडियस कितना है 3.3 है ना। हाँ 3.3 है। अब इनके बीच का सेंटर का डिस्टेंस कैसे पता चलेगा अपने को, देखो जब भी दो सर्कल इंटरनली एक दूसरे को टच करते हैं तो उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस। तो इनके जो रेडियस है इसका डिफरेंस निकालो, 8.8 माइनस 3.3, तो क्या बचेगा हमारे पास 2.2 आएगा। माइनस करके देख लो, 2.2 आएगा। अब आगे, अब देखो ये दोनों ऑप्शन है क्या किसी में, हाँ है, ऑप्शन नंबर डी। देखो इस दोनों में ही दिया 8.8 आर 2.2। आर क्यों दिया है, क्योंकि देखो अगर एक्सटर्नली टच करेंगे तो जो डिस्टेंस रहेगा उनके सेंटर का वो 8.8 रहेगा, अगर इंटरनली टच करेंगे तो क्या होगा 2.2 होगा। ये हो गया पहला कंप्लीट। अब दूसरे पे आ जाओ, दूसरा क्या है, टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट ईच सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर। तो पहले इतना मैं कंप्लीट करता हूँ, फिर आगे देखता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि दो सर्कल है, वो दोनों सर्कल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और दोनों के दोनों सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। यानी कि देखो ऐसे ये दो सर्कल बना देता हूं मैं। देखो ये दोनों के दोनों सर्कल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और दूसरा, ये दोनों के दोनों सर्कल कहाँ से पास हो रहे हैं, एक दूसरे के सेंटर से। यानी ये इस सर्कल का सेंटर हो गया और ये इस सर्कल का सेंटर हो गया। तो आगे क्या बोला है फिर, if distance between their center is 12 then what is the radius of each circle। अगर इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर है, तो हमें बताना है कि इन दोनों सर्कल का रेडियस क्या होगा। देखो कॉमन सी बात है, अब क्या हो रहा है, दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, सेंटर से पास हो रहे हैं, तो इनका जो रेडियस होगा यहाँ से यहाँ तक होगा और इसका भी जो रेडियस होगा यहाँ से यहाँ तक होगा। यानी कि जो रेडियस भी होगा वो क्या होगा 12 सेंटीमीटर ही होगा। तो हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। अब आ जाओ तीसरे पे, अ सर्कल टच ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम सो पैरेललोग्राम मस्ट बी अ। यानी हमें ऐसा सर्कल चाहिए जो क्या हो, किसी पैरेललोग्राम के चारों साइड को टच कर रहा है। पहला ऑप्शन क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो रेक्टेंगल देखो ऐसा रहता है, तो अगर मैं इसमें एक सर्कल बनाऊंगा तो किसी दो साइड को ही टच कर पाएगा। अगर ऐसा बनाऊंगा देखो फिर भी दो साइड को टच कर पा रहा है। यानी हमें ऐसा चाहिए जो चारों साइड को टच करे, यानी कि रेक्टेंगल तो होगा ही नहीं। अब ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम भी नहीं होगा, क्योंकि ट्रेपेजियम भी क्या होता है, इसके चारों साइड क्या होता है, इक्वल नहीं होते हैं। ट्रेपेजियम भी होता है हमारा, देखो ऐसा होता है, तो इसमें भी क्या होगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा इसमें भी, तो ये भी नहीं होगा। तो बचेंगे ये दोनों, और ये दोनों में ये दोनों ऐसे हैं क्वाड्रिलेटरल है जिनके चारों के चारों साइड क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये तो हो गया, ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसमें को जो एक स्क्वायर होता है ना, इस स्क्वायर देखो ऐसा होता है, और इसके जो चारों एंगल होते हैं ना 90 डिग्री के होते हैं। क्या होते हैं 90 डिग्री के। लेकिन इसमें क्वेश्चन में कुछ ऐसा शो नहीं किया है कि जो पैरेललोग्राम होना चाहिए उसके चारों एंगल क्या होने चाहिए 90 डिग्री होने चाहिए, या फिर ऐसा क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए।
तो ऐसा बोला नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या हमारे पास, रोम्बोस। यानी रोम्बोस एक ऐसा पैरेललोग्राम है, ऐसा क्वेड्रिलेटरल है जिसके चारों साइड क्या होता है, इक्वल होते हैं, और उसमें अगर आप लोग सर्कल बनाओगे तो जो सर्कल होगा चारों साइड को टच करेगा। यानी कि हमारा ऑप्शन भी एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस 12.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। तो देखो पहले इतना जान लेता हूँ, पहले सर्कल बना देता हूँ मैं, फिर समझाता हूँ आपको। ये सर्कल है, समझो ये सर्कल है हमारा। इसमें क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, यानी कि इसमें एक टेंजेंट है जो जिसका लेंथ है कितना, 12.5 सेंटीमीटर। फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। और एक सेंटर ऑफ द सर्कल से क्या है, जैसे पहले एक टेंजेंट बना देता हूँ, ये है हमारा टेंजेंट, समझ लो। हाँ, ये कितना है, 12.5 सेंटीमीटर है, 12.5 सेंटीमीटर है। और फिर उसके बाद क्या होता है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। और सर्कल के सेंटर से लेके और इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर है। कितना है, 12 सेंटीमीटर। समझा ना, देखो पहले लेंथ ऑफ अ टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस 12.5 सेंटीमीटर, यानी कि एक इस किसी पॉइंट से सर्कल के टेंजेंट तक क्या है, ये 12.5 सेंटीमीटर एक लेंथ है जो कि टेंजेंट है हमारा। और फिर सेंटर ऑफ अ सर्कल से इस पॉइंट तक का जो लेंथ है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर है। फिर बोला फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। हमें क्या करना है, इसका डायमीटर फाइंड आउट करना है। डायमीटर फाइंड आउट करना है यानी पहले हमें रेडियस फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि अगर रेडियस मिल गया तो डायमीटर तो हम लोग निकाल ही लेंगे। तो रेडियस कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पे इस पॉइंट को और इसको ज्वाइन करो। तो देखो आपको पता है कि जब भी कोई लाइन टेंजेंट होता है सर्कल से, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द रेडियस होता है। और परपेंडिकुलर टू द रेडियस होगा तो क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और वो क्या बन जाएगा, देखो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। और ये क्या है, हमारा रेडियस है, तो और आर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नाम दे देता हूँ ABC। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, इसमें क्या होगा देखो। तो पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस क्या है, AC है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC क्या है हमारा, 12.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है, R स्क्वायर प्लस BC कितना है, 12 स्क्वायर। अब R स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। अब 12.5 का निकालना होगा। देखो एक बात याद रखना, अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 5 है तो इसका स्क्वायर हम लोग मिनटों में निकाल सकते हैं, सेकेंड में निकाल सकते हैं। कैसे, देखो इसका क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो। अब 12 के बाद क्या आता है, 13। 12 का मल्टीप्लाई 13 में कर दो, तो ऐसा तो कर नहीं सकते, लेकिन 12 का मल्टीप्लाई 12 में करते तो कितना आता है, 144। और 1 ज़्यादा है यानी कि 12 और ऐड कर दो, तो 12 का मल्टीप्लाई 13 में हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, 6, 5 यानी 156 आ रहा है। कितना आ रहा है, 156। ऐसे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं अगर उसका यूनिट डिजिट 5 है तो। अब क्या करूँगा इसमें, 144 माइनस करो, तो 144 माइनस करेंगे 156.25 में से 144 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाओ, माइनस करो। तो 0.25 को साइड में रखो, 156 में से माइनस करो। तो पहले तो मेरे 12 आ रहा है, 12.25 आ रहा है, मैं डायरेक्ट माइनस कर दे रहा हूँ, आप लोग माइनस करके चेक कर लेना। देखो 4 माइनस करो, 2 बचा, फिर माइनस करो तो कितना बचा, 1 में से गया 0, यानी 12.25 आ रहा है। अब ये लेकिन क्या है, स्क्वायर में है, क्या है, स्क्वायर में। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो कैसे पता चलेगा ये किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, कैसे पता चलेगा, देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। और एक इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो यानी ऐसा कोई नंबर होगा जो पॉइंट में होगा और 3 और 4 के बीच में आता होगा। और ये देखो इसका जो यूनिट है यानी 5 है, तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, 3.5 हो सकता है। और 3.5 का मैंने क्या बताया आपको, कैसे करोगे, सीधा करता हूँ। 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। 3 के बाद क्या आता है, 4, 3 4 जा कितना होगा, 12। देखो 12.5 आ गया, यानी कि हमारा आर का वैल्यू क्या आएगा, 3.5 सेंटीमीटर। लेकिन हमें चाहिए क्या, डायमीटर चाहिए। तो डायमीटर के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 का डबल क्या होगा, 7 होगा। तो 7 है क्या हमारे क्वेश्चन आंसर में, हाँ है, यानी कि ऑप्शन सी एकदम करेक्ट होगा।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, इफ टू सर्कल आर टचिंग एक्सटर्नली हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स ऑफ देम कैन बी ड्रॉन। क्या हो रहा है, देखो दो सर्कल क्या हो रहे हैं, एक्सटर्नली टच हो रहे हैं। अब ये दो सर्कल मान लो कि एक्सटर्नली टच हो रहे हैं। अब इसमें कितने कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। कॉमन यानी ऐसा टेंजेंट दो दोनों के दोनों सर्कल को टच करे। तो पहला तो एक ऐसा होगा, इनके बीच में से जाएगा, एक हो गया। दूसरा देखो ऐसा हो सकता है, और तीसरा ऐसा हो सकता है। और कोई टेंजेंट हो ही नहीं सकता दो की चीज दोनों को टच करे। तो कितना हुआ, 1 2 3, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन सी। फिर इसके बाद है 6 थोड़ा बड़ा है, कैसे करना है वो भी बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6, एंगल ACB इज इंस्क्राइब्ड इन अ आर्क ACB ऑफ सर्कल विद सेंटर O। पहले एक सर्कल बनाता हूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ अच्छे से। ये हो गया हमारा सर्कल जिसका सेंटर हो गया O। इसके बाद क्या बोला है, इसमें क्या है, एंगल इंस्क्राइब्ड है। कहाँ पे इंस्क्राइब्ड है, आर्क ACB में। तो पहले मैं आर्क ACB बनाता हूँ। ये हो गया हमारा आर्क A, ये हो गया B, और ये हो गया C। अब इसमें एंगल क्या है, इंस्क्राइब्ड है। ये हो गया इंस्क्राइब्ड एंगल। हाँ, फिर उसमें क्या बोला है कि इफ ACB 65 डिग्री, ACB ये कितना है, 65 डिग्री है। फिर आगे क्या बोला है, फाइंड मेजर ऑफ आर्क ACB, यानी कि हमें ये इतना फाइंड आउट करने का है। ये कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ये मेजर ऑफ आर्क ACB कितना दिया है, 65 डिग्री है। तो आपको पता है ये ना हाफ होता है, किसके हाफ होता है, इंटरसेप्टेड आर्क के। तो इसका ये जो आर्क मेजर ऑफ एंगल ACB है, ये किस, इसका इंटरसेप्टेड आर्क क्या है, ये तो ये क्या होता है, ये ना हाफ होता है किसके, इसके। यानी कि मैं बोल सकता हूँ जो एंगल ACB है किसके हाफ होता है, इंटरसेप्टेड आर्क। इंटरसेप्टेड आर्क क्या है हमारा, AB। तो यहाँ पे लिखेंगे मेजर ऑफ आर्क AB के हाफ होता है। हाँ, तो अभी क्या करो, ACB का तो वैल्यू है हमारे पास, कितना हो जाएगा 65, और इस 2 को यहाँ ले लो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मेजर ऑफ आर्क AB बचेगा। मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 130, यानी AB का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, आर्क का 130 आ गया। लेकिन आपको पता है हमें चाहिए क्या, ACB। तो ये तो आपको पता है कि जो पूरा सर्कल होता है कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। अगर मैं 360 में से इतना माइनस कर दूं तो हमारे पास बचेगा क्या, ए सिर्फ इतना बचेगा, ACB। तो हम लोग क्या करेंगे, 360 में से ये AB, यानी AB कितना है 130, 130 माइनस करो तो कितना बचेगा, 230 बचेगा। यानी कि मेजर ऑफ आर्क ACB कितना आ गया, 230 डिग्री। 230 है यहाँ पे, देखो ये हमारा ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, कॉर्ड AB एंड CD ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट इनसाइड द सर्कल एट पॉइंट E। पहले इतना समझाता हूँ। देखो एक सर्कल है, क्या है, ये सर्कल है। इसमें क्या हो रहा है, दो कॉर्ड है, और दोनों कॉर्ड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनसाइड द सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट E पे। तो कॉर्ड पता है ना आपको क्या होता है, देखो कॉर्ड क्या होता है, वो लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल के किसी दो पॉइंट को जोड़ता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्ड। जैसे ये कॉर्ड AB है, ये क्या कर रहा है, ये लाइन सेगमेंट सर्कल के दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, इसे हम लोग कहते हैं कॉर्ड। अब दूसरा कॉर्ड क्या है हमारा, CD। अब ये दोनों कॉर्ड क्या कर रहे हैं, पॉइंट E पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इनसाइड द सर्कल। फिर देखो इसमें मैंने एक इक्वेशन फॉर्म हुआ था, जब मैं आपको चैप्टर नंबर 3 सर्कल बता रहा था, तो इसमें एक फॉर्म हुआ था। क्या हुआ था, देखो इसमें क्या होगा, जैसे कॉर्ड AB है तो इसमें क्या होगा, AE इंटू EB होगा। इसके बारे में डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है चैप्टर का, आप लोग जाके देख सकते हो। AE इंटू EB, ये हो गया पहला कॉर्ड। फिर दूसरा कॉर्ड है हमारा CE इंटू ED। CD कॉर्ड हमारा ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो CE इंटू ED होगा, इज इक्वल टू CE इंटू ED होगा। अब इसमें देखो 3 का वैल्यू दिया है, AE EB और CE का वैल्यू दिया है, हमें ED का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे करना है, देखो AE का वैल्यू कितना है 5.6 इंटू EB का वैल्यू कितना है 10 इज इक्वल टू CE का वैल्यू कितना है 8 इंटू ED हमें फाइंड आउट करने का है। तो क्या होगा, 8 यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या होगा देखो यहाँ पे 5.6 इंटू 10। तो ये काम करता हूँ, इस 10 का मल्टीप्लाई इसमें कर देता हूँ तो पॉइंट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 56 डिवाइड बाई 8 यहाँ आ जाएगा, ED। कट करते हैं, 8 7 जा कितना होता है 56, तो कितना आ गया 7। ऑप्शन में 7 है, देखो ये जो ऑप्शन ये है ये हमारा करेक्ट है। ऐसे ही करना है, कुछ हार्ड नहीं, खाली ये इक्वेशन याद रखने का है आपको। फिर अब देखो 8वां क्या है, इन अ साइक्लिक
क्वाड्रिलेटरल ABCD, twice the measure of angle A is thrice the measure of angle C, find the measure of angle C। ए भी इजी है, हार्ड नहीं है, कैसे बताता हूँ। इसमें क्या बोला है देखो, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पता है ना आपको, वो क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल यानी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है जो सर्कल किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टाइसेस को टच करता है। जैसे यहाँ पे देख लो ये सर्कल है, इसमें क्या करूँगा, एक मैं क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करूँगा। अब इसमें क्या हो रहा है देखो, जो क्वाड्रिलेटरल है उसके चारों वर्टाइसेस को इस सर्कल क्या कर रहा है, टच कर रहा है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें क्या हो रहा है, ABCD नाम दे देता हूँ, ABCD ये हो गया। तो इसमें जो ट्वाइस द मेजर ऑफ एंगल ए, यानी कि ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, यानी कि 2 टाइम्स मेजर ऑफ एंगल ए, ये हो गया, इज इक्वल टू थ्राइस द मेजर ऑफ एंगल सी, यानी 3 टाइम्स। थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, किसके 3 टाइम्स है, एंगल सी के। तो फिर हमें क्या बताने का, मेजर ऑफ एंगल सी कितना है, एंगल सी हमें बताने का है। कैसे बताएंगे देखो, ये क्या है, अगर मैं इसको एंगल सी को यहाँ लूँ और 2 को वहाँ पे ले लूँ तो क्या हो जाएगा, देखो एंगल ए रेशियो ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू, इधर कितना है 3 और ये कितना है 2 है, ये हो गया 3/2। अब क्या होगा देखो, यहाँ पे जब भी क्या होता है ये रेशियो में होता है, जैसे एंगल ए रेशियो ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 3/2 ऐसा रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉमन मल्टीपल लेते हैं, जिसे होता है 3, जैसे यहाँ पे हो जाएगा एंगल ए इक्वल टू 3x हो जाएगा। जब कॉमन मल्टीपल x लेंगे तो वहीं पे भी सेम हम लोग कॉमन मल्टीपल लेते हैं, तो एंगल ए क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और एंगल सी क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इतना पता चल गया। और हमको एक बात पता है, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं उसमें जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री के बराबर होते हैं। यानी कि देखो ये एंगल ए और एंगल सी क्या है, अपोजिट एंगल है, यानी कि ये क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए कितना है हमारा, 3x है, प्लस एंगल सी कितना है हमारा, 2x है, और ये 180। अब इन दोनों को ऐड करो, कितना हो गया, 5x। तो x यहीं रहने दो, 5x हो गया, तो 5 को यहाँ पे लेके आ जाओ डिवाइड में। अब 5 से डिवाइड करो, 5 3 जा 15, 3 आ गया, 5 6 जा 30। अभी x का वैल्यू कितना आ गया, 36 आ गया। लेकिन ये क्या है हमारा, x का वैल्यू आया है, तो मुझे एंगल c का वैल्यू चाहिए, तो मुझे x के प्लेस पे क्या रखना होगा, 36 रखना होगा। तो क्या होगा देखो यहाँ पे, 2 एंगल कौन सा चाहिए हमें, फाइंड द एंगल, हाँ एंगल c चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 36। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 72। तो ऑप्शन में 72 है क्या, हाँ है, ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला, पॉइंट ए बी सी आर ऑन अ सर्कल सच दैट मेजर ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क बी सी इज इक्वल टू 120 डिग्री। पहले ऐसा बनाते हैं हम लोग। देखो जो पॉइंट ए बी सी है किसी सर्कल पे, लेकिन इस तरह है कि जो दोनों आर्क ए बी और जो दोनों दूसरा आर्क बी सी है, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, और वो 120 डिग्री के होंगे। यानी कि देखो ऐसा होगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। हाँ, फिर आगे क्या बोला है, नो पॉइंट एक्सेप्ट पॉइंट बी इज कॉमन, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट बी कॉमन है और इसके अलावा कोई दूसरा पॉइंट कॉमन नहीं है। टू आर्क्स विच इज टाइप ऑफ एंगल ए सी बी, यानी कि हमें बताना है कि जो एंगल ए सी बी फॉर्म हो रहा है एक किस टाइप का एंगल है, ये स्ट्रेट रहेगा। कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पे जो आर्क ए बी है, आर्क ए बी कहाँ पे, यहाँ पे, ये कितना है 120 डिग्री है इतना। और जो आर्क बी सी है, बी सी यानी ये ऐसा नहीं रहेगा, थोड़ा इधर पे ले देना, ये कितना है 120 डिग्री है। यानी कि हमें क्या निकालना होगा, पहले ए सी आर्क ए सी निकालना होगा, तो हमें पता चल जाएगा ये किस टाइप का है। क्योंकि देखो ये 120 है, ए भी 120 है, तो बचा हुआ कितना होगा वो भी पता कर सकते हैं हम लोग।
कैसे पता कर सकते हैं, क्योंकि देखो जो पूरा सर्कल होता है वो कितना होता है 360 डिग्री का होता है, और 360 में यानी ये सब आ जाएगा। तो देखो कैसे करोगे यहाँ पे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि मेजर ऑफ आर्क ए बी प्लस मेजर ऑफ आर्क बी सी प्लस मेजर ऑफ आर्क क्या बचा है ए सी। तो इन सब का जो सम होगा क्या होगा 360 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जो सर्कल होता है पूरा 360 के बराबर होता है। तो यानी कि ये 120 है, 120 है, तो हम ये निकाल सकते हैं। तो क्या हम करो, ये 120 कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। तो 360 में से 240 माइनस करता हूँ, समझा ना। इन दोनों को ऐड किया, बचा क्या हमारे पास आर्क ए सी बचा है। तो माइनस करो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो यानी कि ये भी कितना है 120 है। अब देखो कि ये सब के सब 120 आ रहा है। अगर ये तीनों के तीनों 120 तो जब इनका जो साइड होगा ये भी क्या होंगे इक्वल होंगे। हम लोग साइड निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इनका जो एंगल बनेगा ये क्या होता है, इस एंगल का हाफ होता है। तो यानी ये 60 डिग्री होगा, तो इसका हाफ ए 60 डिग्री होगा, इसका हाफ ए 60 डिग्री होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर तीनों 60 डिग्री है तो किस पे तीनों 60 डिग्री होते हैं, जो एंगल इक्विलेटरल होता है उसके तीनों एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं और 60 डिग्री के होते हैं ईच एंगल। तो हमारा कौन सा एंगल राइट होगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इसमें क्या बोल रहा है, एग्जैक्ट इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल पॉइंट वाई लाइज इन इट्स इंटीरियर। तो पहले क्या करता हूँ, एक सर्कल बनाता हूँ और इसमें क्या करता हूँ एक डायमीटर बनाता हूँ। ये एक्स जेड क्या हो गया हमारा डायमीटर हो गया। तो इसमें क्या बोल रहा है, एक पॉइंट वाई है जो क्या कर रहा है, कहाँ लाई कर रहा है इंटीरियर यानी इनसाइड द। तो इनसाइड बोला यानी कहीं पे भी कर सकते हैं, यहाँ वहाँ। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कर देता हूँ। ये हो गया हमारा पॉइंट वाई। तो हमें क्या बताना है इसके आगे, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो क्या करता हूँ यहाँ पे एक होने दो इसको, ये क्या करता हूँ मैं यहाँ पे इनको क्या करता हूँ ट्रायंगल बना देता हूँ। ये हो गया हमारा ट्रायंगल ऐसा। हाँ, अब क्या कर दूंगा, ये एक्स वाई को थोड़ा एक्सटेंड कर दूंगा, एक्स वाई को एक्सटेंड कर दूंगा और ये इसको और इसको ज्वाइन कर देता हूँ मैं, और इसको नाम दे देता हूँ मैं एंगल ए। चलो आप ध्यान से देखो, आपको पता ही होगा जब भी क्या होता है किसी सर्कल में एक डायमीटर होता है, तो डायमीटर क्या करता है सर्कल को दो सेमी सर्कल में डिवाइड करता है। यानी कि ये हमारा ये क्या हो गया, ये भी सेमी सर्कल हो गया, और ये जो हो गया ये भी क्या हो गया हमारा सेमी सर्कल हो गया। अब जब भी क्या होगा सेमी सर्कल होगा यानी हाफ करेगा 180 डिग्री, ये पूरा होगा, ये 180 पूरा होगा। और एक बात ये भी याद रखना, सेमी सर्कल में जो एंगल इंस्क्राइब्ड होता है ना वो क्या होता है राइट एंगल होता है। यानी कि ये जो एंगल इंस्क्राइब्ड हो रहा है यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री का होगा। कैसे प्रूफ करके बताओ क्या, देखो अभी ये देखो, ये जो एंगल होता है इंस्क्राइब्ड होता है वो किसके बराबर, किसका हाफ होता है इंटरसेप्टेड आर्क का हाफ होता है। यानी कि इसका हाफ होगा, तो ये कितना है टोटल 180 डिग्री है, तो इसका हाफ करोगे कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा। तो आप लोगों ने देखो 9th क्लास में एक रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम पढ़ा होगा, जिसमें ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये किसके बराबर होता है, इसे एंगल ए ले लो, इसे एंगल बी ले लो और इसे एंगल सी ले लो। ये जो एक्सटीरियर एंगल सी है ये किसके बराबर होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी के सम के बराबर होगा। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी के सम के बराबर होगा। कौन सा, ये एंगल सी। उसी तरह जो यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है, जैसे ये एंगल और ये एंगल किसके बराबर होगा, ये पूरा ट्रायंगल ले लो, ये ट्रायंगल ले लो। हाँ, और इसके आउटसाइड में कौन सा एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है। तो ये जो एंगल होगा ये किसके बराबर होगा, एंगल ये और एंगल इसके बराबर होगा। तो यानी कि देखो ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री है, 90 डिग्री प्लस ए, यानी कि यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री फॉर्म होगा। यानी कि ये जो हमारा एंगल ट्रायंगल बनेगा एक्स वाई जेड, ये क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो इसमें कहीं है क्या, पहला क्या है, इट इज नॉट अ पॉसिबल दैट एक्स वाई जेड इज एन एक्यूट एंगल। हाँ, ये पॉसिबल नहीं है, ये भी सही है। फिर दूसरा क्या है, एंगल देखो एक्यूट एंगल तो नहीं बन रहा है ना, ये ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। कैसे ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, क्योंकि देखो ये 90 है और ये प्लस ये भी कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि टोटल जो सम होता है 180 डिग्री का होगा, ये 90 होगा, ये भी कुछ होगा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 से ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि ये भी क्या होगा हमारा इन दोनों के बराबर होगा, ये भी क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। तो यानी कि ये हमारा क्या है एक्यूट एंगल नहीं है, सही है। फिर क्या है, एंगल एक्स वाई जेड कैन बी राइट एंगल, नहीं, ये भी सही है, क्योंकि ये राइट एंगल नहीं है। ये क्या है हमारा एक्स वाई जेड ऑब्ट्यूज एंगल है। फिर एक्स वाई जेड इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, हाँ सही है, ये भी तीन देखो राइट हो गया। अब चौथा देखते हैं, कांट मेक अ डेफिनिट
स्टेटमेंट फॉर मेजर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, यानी कि इसमें क्या कोई डेफिनिट स्टेटमेंट बन रहा है क्या? हाँ बन रहा है कि ये जो एंगल है ये क्या है, हमारा ट्रायंगल है, ये क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है। तो और ये क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ना ही ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ना ही ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। तो ये भी क्या, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमने बोल सकते हैं 1 2 3, 3 सही है तो ओनली 3 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, लाइन एल टच द सर्कल विथ सेंटर ओ एट पी, यानी जो ये लाइन एल है क्या कर रहा है? सर्कल को टच कर रहा है। कहाँ पे? पॉइंट पी पे टच कर रहा है। फिर आगे रेडियस ऑफ द सर्कल इज 9 सेंटीमीटर। अब ये जो सर्कल है इसका रेडियस कितना है? 9 सेंटीमीटर। तो कहीं पे भी बना सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अपने को नीड यहाँ पे पड़ेगा तो यहाँ पे बना देता हूँ मैं। ये कितना दिया है? 9 सेंटीमीटर। इसके आगे क्या बोला है? आंसर द फॉलोइंग, यानी कि 3 क्वेश्चन दिए, इनका आंसर हमें देना है। पहला क्या? फाइंड डिस्टेंस ऑफ ओपी का डिस्टेंस। ओपी क्या है? हमारा रेडियस है, यानी ये भी क्या होगा? 9 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें क्या बोला है? राइट द रीजन, यानी हमें रीजन भी बताना होगा कि वो 9 सेंटीमीटर क्यों है। तो पहला देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दोगे OP इज अ रेडियस ऑफ अ सर्कल। ओपी क्या है? रेडियस है, सर्कल का रेडियस है। अभी देखो यहाँ पे रीजन तो एक ये हो गया, और दूसरा क्या लिख दोगे? रेडियस इज एंड, इस पे लिख देता हूँ, 1 मिनट, इधर लिख देता हूँ, एंड रेडियस इज 9 सेंटीमीटर। ये हो गया रीजन कि ओपी 9 सेंटीमीटर क्यों है? क्योंकि रेडियस हमारा 9 सेंटीमीटर है, इसलिए ओ डिस्टेंस ऑफ ओपी भी क्या होगा हमारा? 9 सेंटीमीटर हो गया। ये हो गया पहला कंप्लीट। अब दूसरा करते हैं। दूसरे में क्या बोला है देखो, डिस्टेंस ऑफ ओ क्यू इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, वेयर डज द पॉइंट क्यू लाई। अभी यानी इसमें बोला डिस्टेंस ऑफ ओ क्यू, ओ तो यहाँ पे लेकिन क्यू है नहीं, तो हमें बताना है कि क्यू कहाँ पे लाई करेगा। अगर ओ क्यू 8 सेंटीमीटर होगा, देखो अगर ये 9 सेंटीमीटर है तो कहाँ पे लाई कर रहा है? सर्कल पे लाई कर रहा है। अगर इससे कम करेंगे, एक सेंटीमीटर कम करेंगे, यानी 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे कहीं भी आ सकता है, सर्कल पे यहाँ पे कहीं भी आ सकता है। तो ओ क्यू यानी कि जो पॉइंट क्यू है फिर कहाँ लाई करेगा? तो यहाँ वहाँ कहीं भी हो सकता है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ, क्योंकि 8 सेंटीमीटर तो यहीं तक आएगा ना, क्योंकि 9 सेंटीमीटर यहाँ तक है, यहाँ तक है। तो अगर हमको 8 सेंटीमीटर चाहिए तो यानी यहाँ पे आएगा, और 9 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा तो सर्कल के बाहर चले जाएगा, और 9 से कम है यानी 8 है तो क्या है? सर्कल के इनसाइड है। तो हम लोग बोलेंगे कि डिस्टेंस ऑफ ओ क्यू कितना है? 8 सेंटीमीटर है। देयर फोर डज द पॉइंट लाई, देयर फोर पॉइंट क्यू लाई इंटीरियर ऑफ अ सर्कल, इंटीरियर ऑफ अ सर्कल, यानी सर्कल के अंदर लाई करेगा। क्यों लाई करेगा? क्योंकि ये क्या है? 8 सेंटीमीटर है, और 9 सेंटीमीटर का रेडियस है, यानी इनसाइड ही आएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तीसरा क्या बोल रहा है? डिस्टेंस ऑफ ओ आर 15 सेंटीमीटर, हाउ मेनी सच आर कंटेन इन द लाइन एल, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दोस पॉइंट फ्रॉम आर। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है कि हमें बताना है कि जो पॉइंट आर है, पॉइंट यानी कि ओ आर यानी कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। अगर मैं 15 सेंटीमीटर ओ आर यहाँ पे खींचूंगा और यहाँ पे खींचूंगा तो कितना होगा? वो 15 सेंटीमीटर होगा। और ये भी बताना है कि आर जो पॉइंट है लाइन एल पे कितने पोजीशन होंगे इसके, यानी कहाँ कहाँ लाई करेगा। तो 2 ही जगह लाई कर सकता है, क्योंकि देखो मैं अगर कितना सेंटीमीटर बोला? 15। अगर मैं ओ से लेके आर का इधर खींच रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक का भी खींचूंगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। बस, अब इसके अलावा कहीं और आर आ सकता है क्या? 15 सेंटीमीटर ये मेजर करके खींचना है, तो और आर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो ये कितना हो गया? 1 2, तो कितना पोजिशन हो गया? 2 पोजिशन हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कि there are there are are contain line, there are two are contained in line L, यानी लाइन L पे 2 आर कंटेन है।
हम लोगों ने ट्राई करके देख लिया। अब आगे क्या बोला है, हमें डिस्टेंस भी निकालना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दोज पॉइंट्स फ्रॉम आर, यानी कि ये जो पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, यानी कि पी आर क्या होगा। ये तो है हमारा 15 सेंटीमीटर ना, 15 सेंटीमीटर है, तो कैसे निकलेगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक ए बी है और ए बी है, यही हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, देखो आपको तो पता ही जब भी क्या क्या होता है कि सर्कल से कोई लाइन टेंजेंट होती है तो वो क्या होती है, रेडियस से परपेंडिकुलर होती है, और परपेंडिकुलर होगी तो मालूम है आपको 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब ये 90 डिग्री का एंगल है तो क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। और राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा तो पी आर हमारा मतलब फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर, पहले ये लिख दो डिस्टेंस ऑफ ओ आर 15। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, इन ट्राइंगल लिख दो, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या है हमारा, ओ पी आर, ओ पी आर, जिसमें एंगल ओ पी आर कितना है, 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री। अब इसके बाद क्या करोगे, ओ पी आर कितना है, 90 डिग्री है, तो इसमें हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 90 डिग्री यहाँ, इसके सामने अपोजिट में कौन सा साइड है, ये है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आ जाओ आप, इन राइट एंगल ट्राइंगल लिख दो, इन राइट एंगल ट्राइंगल। और यहाँ पे एक रीजन और लिख देना, ये पता कैसे चला कि ये 90 डिग्री का, बाय टेंजेंट थियरम। किससे पता चला, बाय टेंजेंट थियरम। किससे पता चला, बाय टेंजेंट थियरम से हमें पता चला। समझा ना, टेंजेंट थियरम में क्या बोला, अगर कोई रेडियस है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट होता है, और ये परपेंडिकुलर है, तो हम लोग को पता चल गया। फिर जो ओ पी आर होगा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख दो यहाँ पे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओ आर कितना है, 15 है, 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर कितना है, पी आर हमें फाइंड आउट करने का, पी आर को ऐसे ही रहने दो, प्लस ओ पी कितना है, 9 सेंटीमीटर देख लो, इसका 9 का स्क्वायर करो, 15 का स्क्वायर 225, सॉरी 222 हो गया। पी आर तो ऐसे ही रहेगा, यही फाइंड आउट करने का, प्लस इसका कितना होगा, 981 हो जाएगा। अब 225 में से 81, ये क्या हो जा रहा है, 222 बना रहा हूँ मैं बार बार, 81 माइनस कर दो, पी आर स्क्वायर 81 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, चलो माइनस करते, 1 माइनस किया 4 बचा, फिर 22 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 में से 8 माइनस करेंगे 6, 14, यानी 144 आ रहा है। तो पी आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू 12। यहाँ पे लिख दोगे टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। अभी पी आर का कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर लिख दो यहाँ पे, सेंटीमीटर दिया क्वेश्चन में, आ रहा 1 मिनट, 12 सेंटीमीटर हो गया ये। हाँ, फिर क्या लिखोगे, देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ दोज पॉइंट, लिखोगे यहाँ पर देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड आर इज कितना आया है, 12 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 12। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, देखो, इन द एडजॉइनिंग फिगर एम इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड सेगमेंट के एल इज अ टेंजेंट सेगमेंट। यानी कि ये देखो, ये जो के एल है ना, ये के एल है ना, ये क्या है, टेंजेंट है। किसको टेंजेंट है, सर्कल को टेंजेंट है, जिसका सेंटर एम है। फिर आगे क्या बोला है, इफ एम के इक्वल टू 12, एम के कहाँ पे, देखो ये एम के कितना है, ये 12 है, कितना है, 1 मिनट अच्छे से नहीं दिख रहा है, 12 है, चलो ये एम के 12 है, और के एल कितना है, 6√3, के एल कितना है, 6√3, ये के एल हो गया। फिर उसके बाद क्या बोला है,
देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, रेडियस तो फाइंड आउट कर लेंगे जैसे इसके पहले फाइंड आउट किए थे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होगा। कैसे होगा अभी बताता हूँ मैं। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल के एंड एम। तो पहले हम लोग रेडियस निकालते, फिर बताता हूँ एंगल कैसे निकालेंगे। चलो ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे पहले सॉल्यूशन में, पहला कर रहे हैं इन ट्रायंगल एम एल के। अब देखो यहाँ पे मैंने इसके पहले ही आपको बताया जो क्या होता है टेंजेंट होता है, जो टेंजेंट लाइन होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर टू रेडियस होता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं रेडियस एंड टेंजेंट लाइन परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो टेंजेंट है और ये जो रेडियस है क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो यानी क्या होगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। तो मैं बोल सकता हूँ इन ट्रायंगल एम एल के एंगल एम एल के क्या होगा 90 डिग्री होगा। रीजन इसे इक्वेशन 1 ले लो और रीजन लिख दो यहाँ पे। रीजन लिख दोगे बाय टेंजेंट थ्योरम, या फिर ये भी लिख दोगे तो भी चलेगा। क्या बोलते हैं इसको, रेडियस एंड टेंजेंट सेगमेंट perpendicular to at the point of contact। समझा ना, मतलब कि जो हमारा रेडियस और टेंजेंट सेगमेंट है वो क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या है परपेंडिकुलर, तभी ये क्या होगा 90 डिग्री होगा। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर क्या होगा, हाइपोटेनियस क्या है हमारा एम के है, तो एम के स्क्वायर इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। एम के का वैल्यू है हमारे पास कितना है 12 है, और एम एल हमें फाइंड आउट करने का, तो एम एल को ऐसे ही रहने दो, प्लस के एल का वैल्यू कितना है 6√3। ये क्या हो जाएगा स्क्वायर में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देना बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये मिक्स मत कर देना, हाँ ये जो है ये इसका है और ये पाइथागोरस थ्योरम इसका, इतना तो आपको समझ में ही आ जाएगा। फिर आगे 12 का स्क्वायर क्या होगा 144, ज़्यादा ही क्रॉस हो गया है, सीधा कर लेना आप लोग। और एम एल तो ऐसे ही रहेगा एम एल स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, और ये 3 क्या होगा बाहर आ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो 144 को ऐसे ही रहने दो माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, नहीं तो रुक जाओ अभी पहले निकाल लेता हूँ, फिर नहीं तो कन्फ्यूजन होगा आपको। 3 6 जा 18 बचा 1, 3 3 जा 9 और 10, 108 आ रहा है। अब 108 को यहाँ माइनस करो, 144 में से 108 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा एम एल स्क्वायर। अब माइनस करूँगा देखो क्या आ जाएगा, क्या बचेगा 36 आ रहा है क्या, तो पहले 100 माइनस किया तो इधर 44 बचा, इधर 8 बचा, 36 हाँ 36 आ रहा है। तो लिख देता हूँ एम एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया 36। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बचेगा हमारा एम एल इज इक्वल टू क्या बचेगा 6 सेंटीमीटर। कुछ दिया नहीं दिया तो लिख दो यहाँ पे यूनिट, तो यहाँ पे लिख दोगे टेकिंग स्क्वायर रूट, ये हो गया स्क्वायर रूट। तो पहला क्वेश्चन क्या था फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो यहाँ पे बोल दोगे आप देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल इज कितना है 6 यूनिट। पहला तो हो गया। अब दूसरे पे आते हैं। अब दूसरा ध्यान से देखो, थोड़ा समझने वाली बात है इसमें। दूसरे में क्या बोला है एंगल के फाइंड आउट करना है एंड एंगल एम हमें फाइंड आउट करने का। तो कैसे करोगे, तो ये कितना आया है हमारा 6 यूनिट आया है। कितना आया है 6 यूनिट। देखो प्रॉपर्टी ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री में क्या बोला गया है कि अगर देखो ये एंगल मान लो अगर 30 है तो आपको पता है कि जब भी क्या होता है 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री प्रॉपर्टी में बोला गया है
जो एंगल 30 डिग्री होता है उसके अपोजिट में जो साइड होता है, अब इसके अपोजिट में कौन सा साइड है, ये है, वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है। तो हाइपोटेन्यूज कितना है, 12 है, और ये कितना है, 6 है। तो ये क्या है, हाइपोटेन्यूज का हाफ है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर एम एल इज हाफ ऑफ एम के। जो साइड एम एल है वो किसका हाफ है, एम के का हाफ है। ये किसमें बोला गया है, प्रॉपर्टी ऑफ, कन्वर्स लिख देना, ये कन्वर्स वाले में गया है, बोला गया है, कन्वर्स लिख देना, कन्वर्स ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री प्रॉपर्टी। रुको एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो एक प्रॉपर्टी है, वो क्या है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री में बोला गया है। अगर जो 30, अगर ये 30 है, ये 90 है, ये 60 है, तो जो 30 डिग्री के सामने जो साइड होगा वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का हाफ होगा। यहाँ पे हाफ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 30 डिग्री नहीं बोला है, सिर्फ और सिर्फ ये दिया था, यानी कि एक कन्वर्स है, इसका उल्टा है। तो इसमें क्या बोला है कि ये जो हाइपोटेन्यूज है ये हाफ है, किसका, साइड एम एल का। तो जब साइड एम एल का क्या है, साइड एम एल क्या है, हाफ है हाइपोटेनियस का, तो जिसके अपोजिट में जो एंगल होगा वो क्या होगा, 30 डिग्री होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयर फोर एंगल के इज क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। और बाकी बचा क्या है, एम, एंगल एम क्या होगा, 60 डिग्री होगा। वो भी हम लोग निकाल सकते हैं, या फिर √3 वाला ले लो, या फिर सीधा सीधा ले लो कि नाउ सम ऑफ एंगल ऑफ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल के कितना है, 30 डिग्री है, और एंगल एल कितना है, 90 डिग्री है, एंड एंगल एम हमें चाहिए। तो हम बोल सकते हैं वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल of a triangle is 180 डिग्री। नहीं तो यहीं पे लिख देता हूँ, इज 180 डिग्री। तो क्या होगा, एंगल के प्लस एंगल एल प्लस एंगल एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो के का कितना है, 30 है, और एल का कितना है, 90 डिग्री है, और एंगल एम हमें फाइंड आउट करने का है। ये हो गया 180। अब इन दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा, 120। कितना हो जाएगा, 120 डिग्री प्लस एंगल एम, ये 180। अब 180 में से 120 माइनस करो, तो कितना आ जाएगा, देयरफॉर एंगल एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री।